एमपी बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थी देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए 21 मार्च के लिए साइंस का एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। देखिए, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा। और देखिए, इस प्रश्न पत्र में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं 21 मार्च के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में है आपके सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त यानी कि बाहर निकलती है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की अवक्षेपण अभिक्रिया की इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा ग्रहण की जाती है, ठीक है, यानी कि अवशोषित होती है, वो आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यह इसका आंसर आपका रहेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है यानी कि बाहर निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रहेगी। जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, उसमें ऊष्मा का शोषण किया जाता है, वो आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया रहेगी। ठीक है, चलिए दूसरा है कि एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल होगा। ठीक है, देखिए 3 कंडीशन होती है आपकी। यदि 7 से कम है, ठीक है, कितना? 7 से कम, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7 से कम। यदि पीएच मान आपका है तो वो आपका अम्लीय प्रकृति का रहेगा। यदि 7 से अधिक है, कितना? 7 से अधिक है तो वो प्रकृति आपकी रहेगी क्षारीय। और यदि आपका 7 है केवल तो वो कंडीशन आपकी रहेगी उदासीन की। अब यहाँ पर पीएच मान 7 से ज़्यादा है कि कम है? तो कम है, तो ये घोल आपका कैसा रहेगा? उदासीन की क्षारीय की अम्लीय। यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, जो 7 से कम है वो आपका अम्लीय है, 7 है वो उदासीन रहेगा, और 7 से अधिक रहेगा वो आपका क्षारीय रहेगा। तो ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा यानी कि अम्लीय, क्योंकि पीएच मान इसमें 4 है जो कि आपका 7 से कम है। तीसरा है सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण है आपका लाइकेन। ठीक है, और जो कुकुरमुत्ता है ये आपका मृतोपजीविका है। किसका है? मृतोपजीविका उदाहरण है। ठीक है, चलिए चौथा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है कौन? मेरुरज्जु। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिनी रहेगी, अब थोड़ी सी मिसप्रिंट है। छठा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। इसके बाद में जो ओम है वो आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, और जो वॉट है आपका वो है विद्युत शक्ति का मात्रक। तो विद्युत शक्ति से रिलेटिव आपसे विद्युत धारा का मात्रक पूछा जाए, या चाहे आपसे विद्युत प्रतिरोध का पूछा जाए या विद्युत शक्ति का पूछा है, तो तीन ही के ऑप्शन यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहले का आपका ए है, दूसरे का सी, तीसरे का आपका होगा डी, और चौथे का ए। ठीक है, चौथे का कौन सा है? ए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पांचवे का आपका सी है, बाकी के हैं ये। ठीक है, और छठे का आपका बी रहेगा एम्पियर। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कार्बन की संयोजकता खालिस्तान है 4। दूसरा है मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया, आनुवंशिकता का। तीसरा है वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो भी मैं किसकी उपस्थिति में बना रही हूँ? प्रकाश की। ठीक है, आपका जो बल्ब है वो प्रकाश दे रहा है, उसी के कारण मैं यहाँ आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ। ठीक है,
चलिए चौथा है धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर खालिस्तान का मान बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा इसमें? चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है। पांचवा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद खालिस्तान है नहीं करती। छठा है कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है पर्यावरणीय। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा परीक्षा में, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए मैं ऐसे ही लेकर आई हूँ आज की इस क्लास में जो 90% आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए तीसरा है सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, तो ये आपका सत्य, यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा है अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, क्योंकि 7 से कम किसका रहेगा? अम्ल का, और 7 से अधिक क्षार का, और 7 किसका रहेगा? उदासीन रहेगा। ठीक है। चलिए तीसरा है मनुष्य एक लिंगी जंतु है, तो ये भी आपका सत्य है। चौथा है निषेचन के तुरंत बाद शुक्राणु बनते हैं, असत्य। चौथा है अतिभारण व लघु पतन से बचने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, तो ये सत्य है। छठा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्नि सामन के लिए किया जाता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए तो आपके भी टिक कर देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। राइट हो गया। इसके बाद है सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है आयोडीन अधातु तत्व, इसकी जोड़ी है चमकीला। यकृत यूरिया का निर्माण। न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र की इकाई। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। और एरोसोल की है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और छठी है जिप्सम की है ये कसोनट कूड़ो पानी। कितना? 2 लीटर पानी, ये आपकी छठी। और यदि इसी की जगह पे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ लिया जाए तो उसका भी सेम है। देखिए जितना बड़ा नाम उतना छोटा काम, और जितना छोटा नाम उतना बड़ा काम। ठीक है। तो इसमें कसोनट कुड़वन कितना लीटर पानी कोड़ा हमने? 2 लीटर पानी। इसका भी यही सूत्र रहेगा, लेकिन अभी मैंने आपको कहावत की कि जितना बड़ा नाम उतना छोटा काम। तो देखिए इसका जितना बड़ा नाम है उतना छोटा इसका काम। इसमें आधा लीटर पानी है। कितना लीटर? केवल आधा लीटर पानी। तो ये आपका जिप्सम का सूत्र बने। इसमें 2 लीटर पानी रहेगा, इसमें आधा लीटर पानी रहेगा। इसका नाम छोटा है लेकिन इसका काम बड़ा है। इसका नाम बड़ा है तो इसका काम छोटा है। मैंने तो केवल ये आपको ट्रिक बताई है याद रखने की। इसमें 2 लीटर पानी रहेगा, इसमें आधा लीटर पानी रहेगा। ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए टिक मार्क कर देती। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्राइट चमकीला। ठीक है। फिर ये कसोनट कूड़ो पानी 2 लीटर। वायुमंडलीय अपवर्तन चौथी, और ये यूनिट ऑफ। ठीक है, यहाँ से हो गया। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, ये एक ऐसी धातुएं है जो आसानी से संचारित नहीं होती है। दूसरा है मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया? तो उन्होंने नाम दिया जीन,
या कारक, कौन सा नाम, जिन और कारक का नाम, जिन कह सकते हैं चाहे कारक लिख सकते हैं। तीसरा है श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 अवयवी रंगों का क्रम लिखिए। तो ये रहेगा आपका VIBGR, ठीक है। चौथा है विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का हमने अभी देखा था, तो इसका आंसर है आपका वाट, ठीक है। जो एक वाक्य में सही विकल्प थे उनमें हमने देखा था विद्युत शक्ति, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, तीनों का मात्रक देखा था। तो कोई सा भी प्रश्न कहाँ से भी उठा के पूछ ले, पूरा कंटेंट मैं आपका कंप्लीट करूँगी। यह है आपका पांचों घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा, कौन सी, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC धारा, कौन सी, AC। छठा है हाइड्रोकार्बन क्या है। अब इसके नाम में ही इसका आंसर छिपा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे परिभाषा इसकी कि हाइड्रोजन और किससे, कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। आगे आपको लिख लेना है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके बाद में आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस, तो यहाँ पर आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके फिल कर दिए। इसके बाद में छठा प्रश्न कि F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है। सातवां प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है। स्वपरागण में अंतर लिखिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। देखिए सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रही हूँ और वही कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ जो 100% परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए सारे प्रश्न आपको देखकर लग रहे होंगे कि सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, और वही चैप्टर में आपको देखिए कंप्लीट भी कराऊंगी जो 90% 100% आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 21 मार्च के दिन आने वाले सारे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में ये बता रही हूँ, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। देखिए अम्ल और क्षार में अंतर, ये आपका 16वां प्रश्न। 17 साबुन एवं अपमार्जक में अंतर, ठीक है, और इसी के नीचे इसका अथवा। इसके बाद में 18वां प्रश्न, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातुओं में भेद कीजिए, यानी कि अंतर ही बताना है। यह आपका 19वां प्रश्न। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे, 21वां प्रश्न, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद में है 22वां, मानव हृदय का तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और यह आपका आखिरी लास्ट 23वां प्रश्न। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। हो गया। तो देखिए